रजनी अपने नए ससुराल में अभी अजनबी सी थी। शादी को केवल 3 महीने हुए थे और वह अभी भी इस नए घर, नए लोगों और नए नियमों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। उसका पति, अमित, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहता था। ससुराल में उसकी सास, देवरानी और ननद थीं, जो अच्छे स्वभाव की थीं, लेकिन फिर भी रजनी को कहीं न कहीं लगता था कि वह पूरी तरह से यहाँ फिट नहीं हो पा रही। और फिर बारिश का मौसम आया। एक शाम, जब रजनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसने सुना, टपक टप। यह आवाज छत से आ रही थी। शायद कहीं पानी टपक रहा था। रजनी ने सोचा कि कल सुबह अमित को बता देगी, लेकिन रात को जब वह सोने लगी, तो वह आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। टप, टप, टप। वह परेशान हो गई। उसने अमित को जगाया, लेकिन वह नींद में बड़बड़ाया, कल देख लेंगे, अभी सो जाओ। रजनी फिर से लेट गई, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। तभी उसने महसूस किया कि पानी की बूंदें उसके बिस्तर के पास गिर रही है। उसने मोबाइल की रोशनी में देखा, वहां कोई पानी नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी चल रही थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, यहां ऊपर आओ। रजनी का दिल धड़कने लगा। उसने ऊपर छत की ओर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन आवाज अब और तेज हो गई। टपट टप, ऊपर आओ, ऊपर आओ। वह डरकर अमित से चिपक गई। अगली सुबह जब उसने सास को यह बात बताई, तो वह पल भर के लिए चौंक गईं, फिर बोलीं, यह घर पुराना है। पहले यहां एक औरत रहती थी। वह छत से गिरकर मर गई थी। उसके बाद से कभी कभी बारिश में उसकी आवाज सुनाई देती है। रजनी की रूह तक कांप गई। क्या वाकई इस घर में कोई पुरानी मेहमान अभी भी मौजूद थी? उस रात फिर बारिश हुई और टप टप की आवाज फिर शुरू हो गई। लेकिन इस बार रजनी ने देखा, छत से पानी नहीं, बल्कि लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं। और फिर एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। अब तुम यहां की हो गई हो।